ये 2 साल पहले हुआ था, लेकिन ये मेरी सबसे अनयूजुअल मेमोरीज में से एक है। ये मेरे बचपन वाले घर में हुआ। शुरुआती कुछ बचपन की चीजें, जैसे मुझे कुछ अजीब साए दिखाई देते थे। ये नहीं पता लगता था कि वो साया दिखाई कहाँ से दे रहा है, लेकिन कुछ शेडोज दिखाई देते थे। और साथ ही जैसे कुछ लोग कमरे के बाहर से वॉक करते जा रहे हैं या दूसरे कमरे से कोई झांक रहा हो। ऐसा लगता था जैसे हमारे साथ घर में और भी कई सारे लोग रह रहे हैं। मेरी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई थी इसी घर में, और ये तब की बात है जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। मेरी फैमिली कभी कभी इन चीज़ों को घर में महसूस करती थी तो ये कहती थी कि ये उन्हीं का भूत है, क्योंकि उनके कमरे की लाइट्स अक्सर फ्लिकर किया करती थी और पूरे घर में ये मसला कहीं नहीं था, सिर्फ उन्हीं के कमरे से होता था ये, वो भी रात के वक्त। ग्रैंड मदर पियानो भी प्ले करती थी जो हमारे लिविंग रूम में था। मैंने खुद अक्सर पियानो की आवाज सुनी थी, वो भी तब जब सारे घर वाले सो रहे होते थे। मैंने उसकी लिड खुलने और पियानो प्ले के बाद उसकी लिड बंद होने की भी आवाजें सुनी थी। शायद घर वाले सही कहते थे। मुझे पियानो के साथ वाले कमरे से किचन से डोर की तरफ अक्सर साए दिखाई देते थे। और ये देखने वाला मैं अकेला नहीं था, बल्कि मेरे दोस्त मेरे घर एक रात रहने आए थे। तब उन्होंने भी मुझे यही बताया जो मैं देखता था। उन्हें भी वो साए पियानो के आसपास दिखाई दिए। मैंने उन्हें अपनी तरफ से कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे यकीन हुआ कि मैं जो देखता हूँ वो वहम नहीं। अब आता हूँ असल उस वाक़े पे जिसने मुझे खौफजदा करके रख दिया था। एक दिन मेरे डैड नाइट शिफ्ट पे थे और बहन की भी जॉब थी, तो मैं घर में बिल्कुल अकेला था। मेरे साथ मेरा डॉग था। मैंने सोचा आज जल्दी सो जाऊंगा क्योंकि अकेला हूँ, घर पर कोई नहीं तो क्या करूँ। फिर नींद नहीं आई तो नेटफ्लिक्स अपने मोबाइल में लगाकर बेड पर लेट गया और मेरे साथ मेरा पेट डॉग भी लेटा हुआ था। कुछ ही देर गुजरने के बाद मैंने नोटिस किया कि मेरा डॉग सीलिंग की तरफ कुछ देख रहा है। वो सर अपने पैरों पर रखे रिलैक्स बस ऊपर सीलिंग की तरफ देखे जा रहा था, वो भी मुस्तकिल। अब थोड़ी ही देर में मेरा डॉग ऊपर देखते हुए जैसे रोने लग गया। उसने अजीब सी आवाजें निकालना शुरू की, मगर वो अब भी ऊपर सीलिंग को ही देख रहा था। मैंने सोचा फोन निकालकर रिकॉर्डिंग करूं, लेकिन मेरे फोन को भी उसी वक्त कुछ मसला होना था। वो ना जाने क्यों रिकॉर्डिंग पिक ही नहीं कर रहा था। फिर अचानक मेरा डॉग बेड से ऐसे उछला जैसे उस पर कोई भारी चीज आई हो जो मुझे नहीं दिखी। वो शायद इससे घबरा गया और कमरा छोड़कर तेजी से बाहर भाग गया। मुझे लगने लगा कि यहाँ कोई चीज है, क्योंकि कहते हैं कि जानवरों को वो सब दिखाई देते हैं। मैं खौफ से वहीं बेड पे जैसे जम गया और सीलिंग की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। इतने में मेरा डॉग वापस आया कमरे में, जैसे किसी चीज से वो डरा हुआ। उसके जिस्म के बाल खड़े हुए थे खौफ से। सर नीचे आहिस्ता से चलता हुआ वो मेरे कमरे में एंटर हुआ और फिर से सीलिंग की तरफ देखने लगा। और अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी नजरें मेरे बेड के पीछे मूव हो रही थीं, जैसे कोई चीज सीलिंग से क्रॉल करती हुई मेरे पीछे आई। अब वो गुस्से से भौंकने लगा और मुझे यकीन हो गया कि यहाँ कुछ क्रीपी है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इससे पहले कुछ होता मैं वहां से भाग निकला। मैंने फौरन अपना फोन उठाया, अपना पेट डॉग लिया साथ में और जल्दी से रूम छोड़कर, बल्कि घर छोड़कर बाहर भाग गया। जब मेरी बहन आई मैं तब घर में एंटर हुआ। उसके बाद जब तक हम उस घर से शिफ्ट हुए, मुझे अपने कमरे में रात के वक्त खौफ आने लगा था।